प्रॉब्लम है हमारे पास जो एक्सरसाइज 14.5 में क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 आपके पास कि लघुत्तम दूरी निकालनी है, हमें उन दो रेखाओं की लघुत्तम दूरी निकालनी है और लघुत्तम दूरी वाली रेखा की समीकरण भी हमें निकालनी है। वो दो रेखाएं हमें ये दी हुई हैं x-1/2 y+1/3 z-0/1 x+1/3 y-2/1 और z-2/0। ये दो समीकरणें हमें दी हुई हैं जिनकी लघुत्तम दूरी निकालनी है हमें और उन दूरी के बीच की जो लघुत्तम दूरी वाली जो रेखा है उस रेखा का समीकरण भी हमें निकालना है। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी लघुत्तम दूरी अगर हमें निकालनी हो तब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आपको देखना है सर ये 1 -1 और 0 -1 2 और 2 ये आपके पास a1 a2 है, ये आपके पास b1 है, ये आपके पास b2 है। वो दोनों रेखाओं में b1 b2 डिफरेंट है, अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों समीकरण विषमतलीय समीकरणें हैं और हम यहाँ पे विषमतलीय जो फॉर्मूला है विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का जो हमारा सूत्र है उसकी सहायता से हम इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास सेकंड हमसे जो पूछा गया कि रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हम उस मेथड से केवल हम दूरी निकाल सकते हैं। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें कम से कम वो जो रेखा है उसमें हमें कम से कम 2 के समय ऐसे चाहिए, या तो वो रेखा किसी एक बिंदु से गुजरती हो या किसी सदिश के समांतर हो या वो 2 बिंदुओं से गुजरती हो। उसी केस में हम उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। माना कि ये दो रेखाएं जो हैं आपकी इस तरीके से दो रेखाएं हैं, ये आपके पास L1 है, ये L2 है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर हम बात करें, सपोज वो PQ इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपकी PQ है। थोड़ा सा हम डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये दो रेखाएं हैं हमारे पास, ये रेखा L1 है आपके पास, ये L2 है। इनके बीच की दूरी अगर देखें तो ये P और ये Q है आपके पास। तो ये PQ हमें निकालना है। PQ के बाद हमें इस PQ की समीकरण भी निकालनी है। तो PQ निकालने के लिए आप देखेंगे कि अगर आपको P बिंदु और Q बिंदु पता हो तो हम P और Q बिंदु अगर मेरे को पता हो तो इनके बीच में दूरी सूत्र लगा के हम PQ निकाल सकते हैं, और PQ अगर मेरे को पता हो तो उनके बीच में 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बिंदु P और Q निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि x-1/2 और y+1/3 z-0/1 इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये आपके पास R1 है। अगर यहाँ से अगर हम इसको R1 अज्यूम करते हैं तो हम इस x y z यानी P बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। तो P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे हमारे पास, P बिंदु के निर्देशांक जो हम निकालने जा रहे हैं वो आपके पास क्या होगा, यहाँ से 2R1, तो x जो होगा वो होगा 2R1 + 1 3R1 - 1 और ये होगा R1। तो P बिंदु के निर्देशांक सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपने निकाले हैं वो बन गया 2R1 + 1 3R1 - 1 और ये है आपके पास R1। तो P बिंदु के हमने निर्देशांक निकाल लिए। P बिंदु के निर्देशांक के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो निकल के आया है आपके पास, उसके बाद हम निकालेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। तो जो सेकेंड लाइन है आपके पास L2, तो L2 हमने कंसिडर किया, वो बन गई x+1/3 y-2/1 और z-2/0 और इसको भी हमने कंसिडर किया R2। तो यहाँ से हम Q बिंदु जो है कि निर्देशांक अगर निकालें तो आप देखेंगे वो बन जाएंगे आपके पास 3R2 - 1, ये बन जाएगा R2 + 2 और ये बन जाएगा 0 और 2। तो ये आपके पास हो गए Q बिंदु के निर्देशांक जो हमने यहाँ से कंसिडर किया है। तो ये जो Q है उसके निर्देशांक हमने यहाँ से लिखा, तो वो है 3R2 - 1 R2 + 2 और ये बन गया 2। ये आपके पास Q बिंदु के निर्देशांक हैं। तो P और Q बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ से निकाल लिए। इसके बाद देखिए आप हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो PQ जो रेखा है वो L1 और L2 दोनों की लंबवत है। PQ L1 और L2 की लंबवत है। इसका मतलब ये हुआ कि सर PQ के दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपातों में, यानी दो सदिश
ये दो सदिश हैं, पी क्यू एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। वो दो सदिश अगर लंबवत होते हैं तो उनकी दिक् अनुपातों में हमारे पास रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। और उसी रिलेशन की हेल्प लेके हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पुट करने के बाद P और Q के मान हमें मिलने, निर्देशांक हमें मिल जाएंगे, उनके बीच दूरी सूत्र लगा के हम अपनी PQ निकाल सकते हैं। और इसी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण की सहायता से हम PQ की समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो इस रेखा की समीकरण भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो मुझे PQ के दिक् अनुपात निकालने हैं। लाइन L1 के दिक् अनुपात मेरे पास 2, 3 और 1, ये आपके पास इस L1 के दिक् अनुपात हैं। आपके पास L2 के जो दिक् अनुपात है आपके पास वो 3, 1 और 0 हैं। तो 3, 1 और 0 आपके पास L2 के दिक् अनुपात हैं। तो सबसे पहले हम PQ के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो PQ के दिक् अनुपात, PQ के दिक् अनुपात आप जानते हैं वो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो वहाँ से अगर हम निकालें तो ये बन जाएगा 3r2 माइनस 1 माइनस 2r1 माइनस 1। सेकेंड बनेगा r2 प्लस 2 माइनस 3r1 प्लस 1। और सेकेंड बनेगा आपके पास 2 माइनस r1। ये हमारे पास बना। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो जो दिक् अनुपात हमारे पास निकल के आए वो बन गए 3r2 माइनस 2r1 माइनस 2। तो ये हमारा पहला दिक् अनुपात बनता है। तो जो हमने दिक् अनुपात निकाले हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बन गया r2 माइनस 3r1 प्लस 3 और ये बन गया 2 माइनस r1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखा कि हमने रेखा के दिक् अनुपात जो PQ है उसके दिक् अनुपात हमने निकाल दिए। तो PQ के दिक् अनुपात में एक बार ये जो है दिक् अनुपात मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन गया 3r2 माइनस 2r1 माइनस 2। सेकेंड है आपके पास r2 माइनस 3r1 प्लस 3। सेकेंड है आपके पास 2 माइनस r1। ये लास्ट है आपके पास। तो इस तरीके से इसके दिक् अनुपात, PQ के दिक् अनुपात हमने निकाल दिए। अब आप जानते हैं कि PQ जो रेखा है, PQ जो सदिश है वो L1 की लंबवत है। PQ परपेंडिकुलर है L1। तो PQ अगर L1 के परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में एक जो रिलेशन होगा हमारे पास, तो इनके दिक् अनुपातों में जो रिलेशन होगा होगा A1 A2 प्लस B1 B2। तो यहाँ से हम देखें तो बन जाएगा 2 और इक्वेशन बन जाएगी 3r2 माइनस 2r1 माइनस 2। फिर बनेगा 3, वो बन जाएगा r2 माइनस 3r1 प्लस 3। फिर नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 1 और ये बन जाएगा 2 माइनस r1 इक्वल्स टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 6r2 4r1 माइनस 4 प्लस 3r2 माइनस 9r1 प्लस 9 2 माइनस r1 इक्वल टू 0। तो 6r2 3r2 9r2 माइनस 4r1 13 और 1 14 14r1 माइनस 4 9 to 11 11 में से 4 गया तो ये आपके पास बन गया 7। तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास निकल के आई है वो इसमें दोनों के परपेंडिकुलर होने में वो बनी 9r2 माइनस 14r1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि PQ जो है वो L2 के भी लंबवत है। PQ जो है हमारे पास, PQ जो है वो L2 के भी लंबवत है। तो PQ लंबवत है L2 के। तो PQ अगर L2 के लंबवत है तो इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपातों में भी एक रिलेशन होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसके लंबवत होगा तो ये बन जाएगा 3, ये बनेगा 3r2 माइनस 2r1 माइनस 2 प्लस 1 और 1 में होगा r2 माइनस 3r1 प्लस 3 और इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9r2 माइनस 6r1 माइनस 6 r2 माइनस 3r1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 9r2 9 एंड 10 तो 10r2 6r1 माइनस 9r1 और ये बन जाएगा आपके पास माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर है आपके पास सेकेंड। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने यहाँ से फाइंड कर ली और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप विस्थापन विधि से यूज कर सकते हैं, आप गुणांकों को इक्वल करके यूज कर सकते हैं और मैट्रिक्स में मैंने आपको एक विधि सिखाई थी, उसी की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मैं अगर लेता हूँ तो ये मिल जाएगा माइनस का 14r1 प्लस 9r2 प्लस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड ये जो इक्वेशन है आपकी माइनस 9r1
प्लस 10R2 और ये आपके पास -3 = 0। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके आगे इनके कोफिशिएंट वापस लिख लेना, तो -14 और -9, 9 और 10, बस। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप देखेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में आप देखेंगे सबसे पहले मैं लूँगा R1। तो R1 जो होगा आपके पास, इसको करेंगे तो इनकी जो कोफिशिएंट है 9 -27, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 3 जा -27 और -70, ये हमारे पास बनने वाला है प्लस 9R2। ठीक है, तो R1 की इक्वेशन अगर देखें तो ये बन जाएगा -27 और ये बन जाएगा -70। अगर R2 को अगर हम कंसिडर करें तो R2 जो होगा हो जाएगा -63 माइनस ये हो जाएगा 42, तो -42 हो जाएगा 1 ये कांस्टेंट में, तो ये बन जाएगा -140 और -9 81, तो ये बन जाएगा +81। इक्वेशन निकल के आती है हमारे पास, तो ये बन जाएगा R1/72, ये हो जाएगा -97, R2 बनेगा आपके पास 325 105, तो ये बन जाएगा हमारे पास 105, तो -105 हो जाएगा 1/-140 + 81, तो ये बनेगा हमारे पास 81 9 -59, ये बन गया -59। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इक्वेशन अगर अपने पास बन के आती है तो R1 जो आएगा, R1 आया आपके पास 97/59 और R2 जो निकल के आया आपका वो है 105/59। तो ये हमने R1 और R2 की वैल्यू है यहाँ से हमने कंसिडर की है। ये R1 और R2 की वैल्यू अगर मैं पॉइंट P और Q में अगर पुट करता हूँ तो वहाँ से मुझे P और Q मिलेगा, और P Q की हेल्प से हम डिस्टेंस दूरी सूत्र से दूरी निकाल सकते हैं, P Q, और समीकरण भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इक्वेशन आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास और R2 की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं P के निर्देशांक निकाल लेता हूँ। तो P के निर्देशांक हम देखने वाले हैं। तो P के निर्देशांक है आपके पास, हो जाएगा फर्स्ट है 2R1 + 1, तो 2R1, तो 2 × R1 है आपके पास 97/59 + 1, एलसीएम है आपका एज 59 एलसीएम होगा, तो 19 7 2 जा 206 कम, तो 194 + 59, तो ये 943 253/59। तो फर्स्ट आपका पॉइंट जो P पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड किया, वो आपके पास 253/59 है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ से फाइंड करेंगे, वो आपके पास 3R1 - 1 है, तो 3 × 97/59 - 1, तो ये बन जाएगा 59, तो ये बन जाएगा 7 3 9, हम माइनस कर देते हैं, तो 291 - 59, तो 291 में से 59 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 232, तो ये बन जाएगा 232/59। तो ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट एक्स वाई है जो 232/59 होगा। और जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है आपके पास R1, तो R1 बन जाएगा आपके पास, R1 है हमारे पास 97/59। तो फर्स्ट मैं अगर यहाँ से ये रीच कर देता हूँ और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो P जो निकल के आया आपके पास वो बन गया 253/59, 232/59, और ये है आपके पास 97/59। तो सबसे पहले हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड कर लिए। अब इसी तरीके से हम पॉइंट Q की निर्देशांक भी निकालने जा रहे हैं। तो पॉइंट Q की निर्देशांक अगर हम निकालते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास 3R2 - 1, तो 3R2 - 1, तो 3R2 की वैल्यू है आपके पास 105/59 - 1, तो ये बन जाएगा 59 एज एलसीएम है, तो ये बन जाएगा आपका 315 - 59,
तो 315 में से 59 को अगर हम मैं माइनस करता हूँ तो देखेंगे ये बन जाएगा आपका 6 और ये बन जाएगा 6 415 और ये बन जाएगा 312, तो ये बन गया मेरे पास ऑलमोस्ट 256, तो ये बन गया 256 अपॉन 59, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास। यानी Q बिंदु का x निर्देशांक, y निर्देशांक जो होगा हमारे पास उसको वो बन जाएगा R2 + 2, R2 है आपका 105 अपॉन 59 + 2, तो एलसीएम आएगा आपका 59, तो बन जाएगा 105 59 2 जा होता है 88 160 158, तो 158 हो जाएगा 853 3 516 105 और ये बन गया हमारे पास R2 है हमारे पास 105 + 59 + 2, तो ये बन गया अपने पास 8513 59 2 जा 118 है हमारे पास, तो ये बन गया आपका 223 अपॉन 59, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। और लास्ट पॉइंट है आपका 2, तो आप देख सकते हैं बिंदु Q की निर्देशांक जो है हमारे पास, वो Q की निर्देशांक हमारे पास हो गए 256 अपॉन 59, सेकेंड है आपके पास 223 अपॉन 59 और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 2। तो इस तरीके से आपने पॉइंट P और Q की निर्देशांक हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम PQ निकालेंगे। तो PQ निकालने के लिए आप दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। तो PQ के लिए आप क्या करने वाले हैं, तो PQ के लिए हम दूरी सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो PQ डिस्टेंस जो हम निकालने वाले हैं, तो PQ के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र में आप जानते हैं x2 - x1, तो ये बन गया 256 अपॉन 59 माइनस 253 अपॉन 59 और उसका स्क्वायर प्लस जो है हमारे पास वो है 223 अपॉन 59 माइनस 232 अपॉन 59 और उसका स्क्वायर प्लस फिर आपके पास 2 माइनस 97 अपॉन 59 और उसका स्क्वायर। तो इक्वेशन जो बनी हमारे पास, तो यहाँ से देखेंगे 256 और 3, तो 3 बन गया हमारे पास, तो ये बन गया 3 अपॉन 59 और उसका स्क्वायर है प्लस ये माइनस 9 अपॉन 59 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 59 2 जा 118 माइनस 97 अपॉन 58 और उसका स्क्वायर है। तो सिंपली अगर अपन देखें तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 59 स्क्वायर 81 अपॉन 59 स्क्वायर और ये यहाँ से हमारे पास आएगा 221 का स्क्वायर 441 अपॉन 59 स्क्वायर। तो अगर सबको मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 59 और उसका स्क्वायर ये बन जाएगा 90, तो 441 और ये 90, तो 9345 531, तो ये बन जाएगा 531 को आप लिख सकते हैं 59 × 9, ये 531 है, ये 559 स्क्वायर है, ये आपका कट होता है 9 का रूट लेंगे तो 3√/59 और इकाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये PQ जो दूरी है वो दूरी हमने यहाँ से दूरी सूत्र की हेल्प से इस फॉर्मूले से हमने निकाल दी जो आपकी 3/√59 है। तो PQ डिस्टेंस हमने निकाल दी है। अब PQ जो दूरी है उस रेखा की समीकरण हमें निकालनी है। तो PQ दूरी जो है उस रेखा की समीकरण हम निकालेंगे। तो PQ जो दूरी है उस रेखा की समीकरण देख लीजिए। तो PQ दूरी वाली रेखा की समीकरण, तो PQ रेखा की समीकरण तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण हम जानते हैं x - x1 अपॉन x2 - x1 और इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो x - x1 हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो बन गया 253/59 अपॉन x2 - x1 वो बन जाएगा 256/59 माइनस 253/59। y - y1 है आपके पास 232/59 और y2 - y1 वो बन जाएगा 223/59 माइनस और ये बन जाएगा 232/59। फिर z - 2 अपॉन यहाँ से बनेगा हमारे पास 97 z - 2 नहीं होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 97/59 और बनेगा 2 - 97/59। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी 59x - 253
अपॉन, ये हमने ऑलरेडी सोल्व किया है, जो हमारे पास है 3/59, और यहाँ पे भी देखिए इसका भी एलसीएम में 59 है, तो इसको मैं एक बार वापस लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा 59x माइनस 253/59 अपॉन 3/59। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों 59y माइनस 232 अपॉन -9/59। लास्ट इक्वेशन है आपके पास 59z माइनस 97, और ये बन जाएगा आपके पास 118 माइनस 27, तो ये बन जाएगा 20। इसके अपॉन में आपके पास 59 है, और ये बन जाएगा 21/59। इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 59, और यहाँ पे भी आपके पास 59 था, वो भी इससे कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई आपके पास 59x माइनस 253/3, 59y माइनस 232 अपॉन -9, और ये बन जाएगा 59z माइनस 97/21। आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर पार्ट जो हर में है, उस इक्वेशन को आप एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 3 की टेबल से, तो ये बन जाएगा आपके पास 59x माइनस 253 अपॉन में 1 है आपके पास। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 59y माइनस 232 अपॉन -7 है आपके पास, और लास्ट पार्ट जो है वो बन जाएगा 59z माइनस 97, और अपॉन में आपके पास 7 है। तो आपने देखा कि इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने वो जो आपकी PQ है उसकी डिस्टेंस हमने फाइंड की है, और उस PQ की इक्वेशन हमने फाइंड की है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है।